Good morning, children. Now, today we will see chapter 6 Triangle and its properties. Chapter 6, the heading is the triangle and its properties. ज्योमेट्रिकल फिगर में सबसे पहला फिगर हमारे पास में 3 साइड से बनने वाला फिगर है ट्राइंगल। जैसे मैंने कहा कितनी साइड है, 3 साइड। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी होगी ट्राइंगल है 3 साइड, साइड ए बी बी सी सी ए, साइड ए बी बी सी एंड सी ए। तो 3 साइड हो गई। फिर ट्राइंगल का कोना जिसको अपन बोलते हैं वर्टेक्स। हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर? वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। ट्राइंगल हैज़ 3 वर्टिसेस, प्लूरल में 3 वर्टिसेस, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। फिर ये एंगल बन रहे हैं, जब 2 साइड मिलती है तो एक एंगल बनता है। ये एंगल बन गया, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल। तो ट्राइंगल हैज़ 3 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो ट्राई का मतलब ये होता है 3 एंगल वाला, है ना। तो 3 एंगल वाला, 3 साइड वाला, 3 वर्टिसेस वाला। तो ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज होगी। ये जो साइड्स है इसके अंदर वाला पार्ट इंटीरियर कहलाता है और इसके जो बाहर है वो एक्सटीरियर पार्ट कहलाता है। अब ट्राइंगल के ये 3 इंटीरियर एंगल तो अपने देख लिया। अगर मैं ये साइड को आगे बढ़ाऊँ तो ये जो बाहर बनेगा ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा। इस साइड बढ़ाया तो ये साइड बढ़ाएंगे अपन आगे, ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा। और ये साइड आगे बढ़ाया तो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो 3 इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है ट्राइंगल का? तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री। अंदर के तीनों एंगल का टोटल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। ये जो बाहर का एंगल अपन ये डॉट से बताया, ये वाला और ये वाला बाहर का एंगल, इसका होता है 360 डिग्री। अभी हमको मैक्सिमम काम पड़ेगा इंटीरियर एंगल के सम का 180 डिग्री। ये ध्यान में रखना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री। इसके बाद में दूसरी प्रॉपर्टी आती है मीडियन। तो मीडियन की डेफिनेशन है ए मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। तो ट्राइंगल में ये ट्राइंगल ए बी सी है, ये वर्टेक्स है, लाइन सेगमेंट निकला और ये डी पॉइंट को टच कर रहा है। जो डी पॉइंट होगा ये मिड पॉइंट होगा साइड बी सी का। तो ये मीडियन कनेक्ट्स ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। इस वर्टेक्स का अपोजिट साइड कौन है? ये है। तो इसके मिड पॉइंट को टच करता है मीडियन। तो मीडियन कौन सी हो गई यहाँ पर? ए डी। तो ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस है तो 3 मीडियन ट्राइंगल में हो सकती हैं। तो समझ में आ गया मीडियन लाइन सेगमेंट कौन सा होता है? जो वर्टेक्स को टच करता है और वर्टेक्स से अपोजिट वाली साइड के मिड पॉइंट को टच करता है। ऐसे लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। यहाँ कौन सी है? ये ए डी। ए डी लाइन सेगमेंट क्या है? मीडियन। अगली प्रॉपर्टी देखें अपन, अल्टीट्यूड। एन अल्टीट्यूड हैज़ वन एंड पॉइंट एट वर्टेक्स एंड अदर ऑन द लाइन कंटेनिंग द अपोजिट साइड एट 90 डिग्री। सिंपल लैंग्वेज यदि हम कहें तो अल्टीट्यूड वो लाइन सेगमेंट होता है जो वर्टेक्स और अपोजिट साइड को टच करता है 90 डिग्री से। ये देखो, ये वर्टेक्स ए है और ये अपोजिट साइड को टच कर रहा है कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। तो वर्टेक्स अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है। अल्टीट्यूड का दूसरा नाम क्या है? परपेंडिकुलर। जो एक वर्टेक्स से निकल के सामने वाली साइड को 90 डिग्री से टच करता है। अब देखो ये वाला ट्राइंगल ए बी सी में, इसमें साइड बी सी ही अल्टीट्यूड का काम कर रही है। साइड बी सी है 90 डिग्री से टच कर रही है, तो ये अल्टीट्यूड हो गया, ये अल्टीट्यूड हो गया। वर्टेक्स और सामने वाली साइड को टच करता है 90 डिग्री से। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो अल्टीट्यूड 90 डिग्री से टच करता है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो हमारी मीडियन मिड पॉइंट को टच करती है, अल्टीट्यूड सामने साइड को 90 डिग्री से टच करती है। ट्राइंगल में कितने वर्टिसेस होते हैं? 3।
तो देयर में भी 3 अल्टीट्यूड पॉसिबल, हम 3 अल्टीट्यूड एक ट्राइंगल में बना सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखो ये एक ट्राइंगल है ABC, किसी भी एक साइड को हम आगे बढ़ा देते हैं तो बाहर जो एंगल बनता है वो एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। ट्राइंगल, वन सेकंड आई एम रिपीटिंग, ट्राइंगल ABC है, इसमें किसी भी साइड को हम एक्स्ट्रा आगे बढ़ा देंगे तो जो बनने वाला एंगल होगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा। इसको एक्सटीरियर एंगल क्यों कहेंगे? क्योंकि ये बाहर बन रहा है, अंदर के एंगल तो ये हो। अब इसमें कहा है प्रॉपर्टी में, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर के 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। अब इंटीरियर अपोजिट एंगल किसको बोलेंगे? तो जो हमने एक्सटीरियर एंगल उसके साथ वाला जो एंगल है उसको छोड़ देना है, और बचे कितने एंगल? 2 एंगल। ट्राइंगल में 3 ही तो एंगल होते हैं। जब हमने एक्सटीरियर एंगल के साथ वाला एंगल छोड़ दिया, बाकी बचे 2 एंगल, तो इसको कहते हैं 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर क्यों? क्योंकि अंदर है। अपोजिट क्यों? क्योंकि इसके सामने है। तो इन दोनों का यदि हम सम करेंगे तो वो इसके बराबर होगा। तो अभी देखो यहाँ पे लिखा है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 3 एंगल 1 प्लस एंगल 2 के सम के बराबर होगा। क्या इसको अगर हम वर्ड्स में लिखें, लेटर्स में डिनोट करें, तो ट्राइंगल ACD ये एंगल बना। ट्राइंगल BAC यानी एंगल 1, और ट्राइंगल ABC एंगल 2, है ना। तो BAC प्लस ABC के बराबर होगा ACD। हम नंबरिंग करके भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमको एक्सरसाइज 6.2 में काम आएगी। अल्टीट्यूड, मीडियन और ये वाली प्रॉपर्टीज़ हमको 6.1 में काम आएगी। 6.1 एक्सरसाइज में हम को यही क्वेश्चन पूछेंगे कि मीडियन बताओ, अल्टीट्यूड बताओ, तो हमारा इसमें रिपीटेशन हो जाता है। एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमको एक डायग्राम दिया हुआ है, PQR, एक लाइन सेगमेंट दिया है PM, एक लाइन सेगमेंट दिया है PD, और दिया हुआ है D इज़ मिड पॉइंट। सबसे पहला क्वेश्चन है PM इज़, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, तो PM क्या है? PM इज़ अल्टीट्यूड, क्योंकि ये 90 डिग्री से यहाँ पे टच कर रहा है। PD क्या है? D अपने को मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो वर्टेक्स और मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या होता है? मीडियन, बाय द डेफिनेशन। और ये पहला वाला PM अपन ने अल्टीट्यूड बताया, वर्टेक्स और सामने वाली साइड से 90 डिग्री से टच करने वाला अल्टीट्यूड होता है। फिर उसके बाद हमसे पूछा है इज़ QM इजिकल टू MR, QM इजिकल टू MR, हमारा आंसर होगा नो। क्यों नो? क्योंकि मिड पॉइंट तो D है। अगर अपने से पूछते हैं कि QD बराबर से DR, तो अपन बोलते हैं यस, लेकिन M के बारे में हमको तो कुछ नहीं बताया, ये मिड पॉइंट नहीं है, इसलिए QM इज़ नॉट इक्वल टू MR, तो हमारा आंसर हो जाएगा नो, ये बराबर नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया कि हमको अल्टीट्यूड पहचानना था और मीडियन पहचानना, तो हमको डेफिनेशन क्लियर है। मीडियन किसको कहेंगे? मिड पॉइंट और वर्टेक्स को ज्वाइन होने वाले लाइन सेगमेंट को, और अल्टीट्यूड किसको कहेंगे? 90 डिग्री और वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को अल्टीट्यूड बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको एक डायग्राम दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC और E। ट्राइंगल बनाना है अपने को, है ना, इस प्रकार से। I am reading out the question of 6.1, question number 2. Draw a rough sketch for the following. In triangle ABC, B is median. तो हमको एक डायग्राम बनाना है जिसमें B इज़ मीडियन। तो मैंने एक मीडियन AE खींच दी है ना, तो इसको हटा के अपन BE मीडियन कर देते। देखो B, यहाँ इसका मिड पॉइंट क्या हो गया? ये, तो BE इज़ मीडियन। इसके बाद में
ट्राइंगल, सेकंड क्वेश्चन दिया है बी का, इन ट्राइंगल पी क्यू एंड पी आर अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। तो देखो पी क्यू आर यहाँ पे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये अल्टीट्यूड का काम कर रहा है। और एक और ट्राइंगल बनाना है सेम नेम से पी क्यू आर। अब पी आर जो है आर पे 90 डिग्री एंगल ले लिया अपन, आर पे 90 डिग्री और यहाँ पे क्यू पे, तो पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये दो ट्राइंगल अपने को एक रफ स्केच बनाना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड वाई एल इज एन अल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ पे मैंने ए बी सी नाम दे दिया, आप इसको एक्स वाई एल भी नाम दे सकते हैं। एक्स वाई जेड और वाई एल क्या हो गया आपका अल्टीट्यूड हो गया। तो यहाँ पे दे दो वाई और यहाँ पे दे दो नाम एल और यहाँ पे नाम दे दो एक्स वाई। एक्स जेड, वाई तो अपन ऊपर दे दिया एक्स जेड, तो एक्स वाई जेड ये अपना ट्राइंगल हो गया। और ये वाली लाइन सेगमेंट को मैंने आगे बढ़ाया, इसको देखो डेड डैश किया हुआ है। और इसके ये क्योंकि ये वाली साइड बाहर हो गई, इस ट्राइंगल के बाहर हो गई, तो हमने ये बाहर एक अल्टीट्यूड डाला है। तो ये वाला अल्टीट्यूड कहाँ गया, ट्राइंगल के बाहर, इसलिए एक्सटीरियर बोला गया इसको, एक्सटीरियर अल्टीट्यूड। तो हम ट्राइंगल के अंदर भी अल्टीट्यूड डाल सकते हैं और बाहर भी डाल सकते हैं। कुछ ट्राइंगल ऐसे होते हैं जिनमें अंदर अल्टीट्यूड डालना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसको बाहर डालते हैं, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। ये वाली साइड को आगे बढ़ाना है यानी प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो नाउ इट इज़ क्लियर, वाई एल इज अल्टीट्यूड इन द एट द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाहर है अल्टीट्यूड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, verify by drawing a diagram of the median and altitude of an isosceles triangle can be both can be same। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल किसको कहते हैं, जिसमें दो साइड इक्वल हो। ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो, इसमें अपने को मीडियन ड्रॉ करके देखना है और अल्टीट्यूड ड्रॉ करके देखना है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में मीडियन और अल्टीट्यूड सेम होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ अल्टीट्यूड एंड मीडियन सेम। हम मीडियन ड्रॉ करेंगे तो भी वो यहाँ टच करेगी और अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो भी यहाँ टच करेगी और वो 90 डिग्री से ही टच करेगी। हालांकि हम मीडियन खींचेंगे लेकिन फिर भी वो 90 डिग्री से टच करेगी, क्योंकि एकदम सीधी लाइन होगी वो, है ना। क्यों होगी, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसको आगे की क्लास में आपको हम सिखाएंगे कि क्यों ऐसा होता है, इसको प्रूफ करके बताते हैं। अभी अपने को क्या याद रखना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में अल्टीट्यूड और मीडियन सेम होती है, एक ही लाइन सेगमेंट होती है। तो अभी इसको इसलिए मैंने पहले नाम नहीं दिया, यहाँ पर नाम दे सकते हैं ए डी। तो एक्सरसाइज 6.1 में हमने मीडियन, अल्टीट्यूड और मीडियन और अल्टीट्यूड के मैक्सिमम क्वेश्चन है, और एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर अल्टीट्यूड बाहर कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखा। तो एक्सरसाइज 6.1 हियर कंप्लीट। नाउ एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, फाइंड वैल्यू। हमको कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, उनमें हमको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फर्स्ट डायग्राम को ध्यान से देखो, यहाँ पर दिया है आपको 50, 60 और ये x डिग्री है ना। हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। टू इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम होता है, तो x इज इक्वल टू 50 + 70, x इसके इक्वल होगा 50 + 70। तो 50 + 70 कितना आ गया टोटल 120 डिग्री x की वैल्यू। फिर सेकंड डायग्राम देखो, ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, ये दो एंगल दिए हैं, x ये दिया हुआ है। फिर हमको ये पूरा पूरा फिर लिखना है, वी नो मैंने डेड डैश कर दिया है ना, वी नो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। फिर 65 + 45 किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। दोनों को जोड़ दो, 5 5
10 का 0 कैरी 1, 4 + 1 5 एंड 6 11, 110 डिग्री एक्स आ गया। अगला डायग्राम, इसमें केवल आपको अलग अलग डायग्राम दिए हुए, काम अपने को वही फाइंड आउट करना है, एक्सटीरियर एंगल का सम फाइंड आउट करना है। ये देखो एक्स ये बाहर दिया हुआ है, अंदर 30 और 40 दिए, फिर अपन वही लिखेंगे वी नो पूरा और x = 30 + 40 कितना आ जाएगा 70। फिर अगले डायग्राम में अब एंगल यहाँ दिया हुआ, बाकी दो इंटीरियर अपोजिट एंगल दिए 60 60 के, फिर लिखेंगे वी नो पूरा और x = 60 + 60 120। फिर अगले डायग्राम में अब x यहाँ दिया हुआ, अंदर के दोनों एंगल 50 50 के, तो वी नो वैसे ही लिखना है अपने को x = 50 + 50 कितना 100 डिग्री। फिर ये ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, अब x यहाँ आ गया, अंदर के एंगल दिए 30 और 60, फिर अपन लिखेंगे वी नो डेट डैश x = 60 + 50 60 + 30 90 डिग्री, 60 + 30 90 डिग्री। तो ये थे हमको एक्सटीरियर एंगल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम होता है, इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन नंबर 1 के। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेम उसी पर बेस्ड है, लेकिन अब अपने को अब बाहर के एंगल की वैल्यू दी है और अंदर के दोनों में से किसी एक की वैल्यू दी है और एक को फाइंड आउट करना। तो अब यहाँ देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हम जानते हैं वी नो ये वही को लिखना है, 115 किसके इक्वल होगा 50 + x के, तो 115 डिग्री = x + 50, 50 को उधर ट्रांसफ़र कर दो, माइनस करने पर 65 डिग्री, यानी ये अंदर का ये जो एंगल था कितने डिग्री का आ गया 65 का। सिमिलरली यहाँ पर ये ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, अंदर एक 70 दिया है, x दिया हुआ है और बाहर 100 दिया है, तो बाहर का एंगल 100 किसके इक्वल होगा 70 + x के, क्यों होगा वी नो ये पूरा लिखना है अपने को, तो 70 को इधर माइनस कर दो, 100 - 70 30 डिग्री। फिर अगला यहाँ पर देखो ये ऐसा साइन बना है, ऐसा साइन किसका होता है 90 डिग्री का, यानी ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, तो बाहर ये 125, तो 125 किसके इक्वल होगा x + 90 के, क्यों होगा वी नो ये वाला रीजन एक्सटीरियर एंगल वाला रीजन अपने को लिखना है, 90 को उधर ट्रांसफ़र करो, माइनस हो जाएगा 35 डिग्री आ गया माइनस करने पर। फिर यहाँ पर देखो 120 बाहर दिया हुआ है, अंदर 60 और x दिया हुआ है, तो वी नो फिर वो पूरा वैसे लिखना है 120 = 60 + x, 60 को इधर ट्रांसफ़र करो, 120 - 60 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन बाहर एंगल दिया है 80, अंदर दिया है 30 और x, तो ये वाला एंगल 80 किसके इक्वल होगा x + 30 के, 30 को उधर ट्रांसफ़र करो, 80 - 30 50। वी नो आपको लिखना है ना, ये रीज़न हर जगह आपको लिखना है। लास्ट क्वेश्चन बाहर 75 दिया है, अंदर x और 35 दिया है, तो वी नो 75 = x + 35, 35 को उधर ट्रांसफ़र करो, माइनस करो 40 डिग्री। तो ये एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन थे। तो एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी एक्सरसाइज 6.3 एंड 6.4 इफ पॉसिबल। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े बड़े आएंगे 6.3 के बाद। ओके, थैंक यू।